हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। वेलकम टू जे प्लस। आज हम लोग लेके आए हैं इधर जो सेट थ्योरी है उसका सेकेंड लेक्चर है। बहुत बेसिक सी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया है, उसी में अभी भी बहुत बेसिक चीज़ें ही हैं एक्चुअली, है ना। ठीक है, बट ये आना तो चाहिए, अगर सही से चैप्टर को समझना है तो ये सब आना चाहिए हमें, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो सेट्स हैं उसको दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास सेट बिल्डर वाला तरीका है और दूसरा रोस्टर वाला तरीका है ना। तो क्या है, हमारे जो कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं जैसे नेचुरल नंबर सेट है, होल नंबर सेट है ना, इंटीजर सेट है, इन सब को कैसे ये रिप्रेजेंट करेंगे आई होप तुम जानते भी हो, पर भी एक बार हम लोग कंप्लीट करेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है इसको n से डिनोट करेंगे हम लोग। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, है ना, नेचुरल नंबर ये n से डिनोट करते हैं हम लोग। और ये जानते हो तुम के 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, अच्छा एंड सो ऑन। अच्छा, कोई लास्ट नेचुरल नंबर नहीं, ये समझ में आना चाहिए। इन्फिनिटी इसमें नहीं आता है क्योंकि इन्फिनिटी नंबर नहीं होता, इन्फिनिटी जस्ट एक सिंबल है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। कोई लास्ट नेचुरल नंबर है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो हम लोग बता सकते हैं 1 है, लेकिन अगर हमसे कोई लास्ट नेचुरल नंबर पूछे तो मैं नहीं बता सकता हूँ ना, तुम बता सकते हो, है ना। ठीक, दूसरा W है जिसको सेट ऑफ होल नंबर बोलते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, तुम फेमिलियर हो, 6 क्लास से इसे पढ़ाना शुरू किया जाता है। इसमें क्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, है ना। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही थर्ड आएगा अपने पास इंटीजर सेट जिसको Z और I से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये भी तुम जानते हो, इसमें सारे, है ना, पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर और उनके नेगेटिव्स आ जाएंगे, है ना। मतलब 0 भी आ जाएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, है ना। मतलब 0 1 2 3 है, -1 -2 ये सब के आगे। अच्छा, इसको दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो तुम। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर I प्लस लिखें। अच्छा, ये एक्चुअली सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही है, मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। ऐसे ही सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर Z माइनस से लिखें या I माइनस से लिखें, तो इसमें कौन से आ जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 तक। अच्छा, 0 जो है ना तो उसको हम पॉजिटिव में रखते हैं और ना ही नेगेटिव में रखते हैं, है ना। मतलब 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। कुछ और, है ना, कुछ और बातें तो ये सब आई होप तुम जानते हो, लेकिन हमने कहा बस, है ना, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम लोग कर रहे हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी जानते हो तुम, है ना, बहुत बचपन से ये सब पढ़ाया जाता है ना। तो रेशनल नंबर सेट को हम लोग Q से डिनोट करेंगे। अच्छा, जो रेशनल नंबर हैं, ऐसा हम लोग पढ़ा करते थे ना बचपन में कि कोई भी 2 रेशनल नंबर लें तो उनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली इनको लिस्ट तो नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो इसीलिए जो है इसको लिखने का जो तरीका है वो रोस्टर फॉर्म तो यूज नहीं कर सकते हम लोग, मतलब इसको लिखने के लिए हमको सेट बिल्डर वाला तरीका चाहिए भी था, है ना, इसीलिए सेट बिल्डर इंट्रोड्यूस भी किया होगा। तो इसमें कैसे लिखेंगे, द स्पेल कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट x इक्वल्स टू P अपॉन Q, ऐसे ही कुछ लिखा करते थे। अब Q ऑब्वियसली 0 नहीं रख सकते हो, तुम कुछ भी लिखो, Q तो 0 नहीं रख सकते हो, लेकिन रेशनल होने के लिए P और Q का इंटीजर होना भी ज़रूरी है ना। P का और Q का इंटीजर होना ज़रूरी है। एज वेल अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हो तो इनका जो HCF है वो कितना आना चाहिए, 1। अगर तुम्हें याद हो 9th-10th क्लास में एक क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें ये प्रूव करने के लिए वो कहता था कि प्रूव करो √3 या √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो वो इसी बात को बेसिकली हम लोग यूज करते थे वहाँ पर कि √3 को मान लेते थे कि वो रेशनल रेशनल है, और फिर कंट्राडिक्शन दिखा देते कि HCF 1 नहीं बल्कि कुछ और आ जाएगा, और ऐसा हो गया तो फिर वो रेशनल नहीं है, क्योंकि जब भी रेशनल को तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दोगे तो जो HCF है P और Q का वो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। वो आई होप तुम समझ गए हो, ये जानते भी हो लेकिन फिर भी, है ना। अच्छा, ऐसे ही Q पावर C या T लिखते ही, है ना, Q पावर C या T, ये क्या है, सेट ऑफ
इरेशनल नंबर मतलब जो रेशनल नहीं होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। और सेवेंथ हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर सेट को हम लोग जनरली कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वैसे इसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिखते हैं, और ये क्या मतलब है इसका थोड़ा फर्दर हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो समझेंगे, है ना। अच्छा, ये यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी बात है कि अगर कोई रियल नंबर लेते हो, जो बचपन से कन्फ्यूजन सा रहता है कि अगर रियल नंबर लेते हैं मतलब कोई नंबर लेते हो तुम और उसका स्क्वायर कर देते हो तो हमारा जो परसेप्शंस रहता है वो रहता है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अच्छा, उसमें उसने कहीं पर ये नहीं कहा है कि वो जो नंबर है वो ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ज़ीरो का स्क्वायर तो हमेशा ज़ीरो ही होता है ना। तो मतलब अगर मैं कोई रियल नंबर लूँ और कुछ भी मेंशन नहीं करता हूँ, ठीक, कुछ भी मेंशन नहीं करता हूँ, तो पॉसिबली ये है ना ज़ीरो हो सकता है। तो मतलब जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा या ज़ीरो से बड़ा आएगा। तो ये बहुत ही नोटिसेबल थिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत सारी जगह पे यूज हो जाएगा, है ना, कि इफ x is a real number then x square must be greater or equal to 0, x square must be greater or equal to 0, है ना। जैसे मैं तुमको एक बहुत छोटा सा इसका एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ और आई होप तुम समझ जाओगे इस बात को। जैसे ये कह दूँ मैं कि सॉल्व करिए अब, है ना, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और x क्या है, रियल, x क्या है, रियल। इफ x इज रियल, हाँ, x इज रियल, तो इसको सॉल्व करो। तो जैसे ही हम लोग रियल माइनस रियल या रियल प्लस रियल कर देंगे तो रियल ही आ जाएगा। तो x रियल है तो x माइनस 1 भी रियल होगा, x माइनस 2 भी रियल होगा, x माइनस 3 भी रियल होगा। मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है ये 0 या 0 से बड़ा है। सिमिलर ये वाला भी 0 या 0 से बड़ा आएगा, ये वाला 0 या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। ये आई होप तुम समझ रहे हो। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि मान लो, ठीक है भाई, 3 चीज़ें हैं तुम्हारे पास और तुम चाहते हो कि सम 0 आ जाए और उनमें से कोई नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर 0 बनाने का तो एक ही तरीका है तुम्हारे पास, है ना, कि क्या करो, सबको इंडिविजुअली 0 बना दो। अच्छा, जब इंडिविजुअली 0 बना दोगे तो इसका मतलब x माइनस 1 0 होना चाहिए, तो यहाँ से x ही वालो, ठीक है। ऐसे ही x माइनस 2 भी 0 होना चाहिए एंड x माइनस 3, अच्छा ये एंड है बीच में, है ना, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए एंड ये भी 0। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा क्या, x की वैल्यू 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर तुमने x को 1 रखा तो ये वाला तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 हो पाएंगे क्या, नहीं। देख, तुमको तो साइमल्टेनियसली 0 चाहिए। x को 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 नहीं होंगे, बट चाहिए तुमको साइमल्टेनियसली 0। x को 3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो नहीं होंगे। तो मतलब कहने का ये सेंस है कि मतलब इस केस में कोई सोल्यूशन इसका हो ही नहीं पाएगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था इस बात का कि अगर x रियल नंबर है तो जो x स्क्वायर है वो हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ये बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ है और थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज होता है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए तुम्हें, है ना। अच्छा, रियल नंबर कैसे बनते थे, है ना, बचपन से पढ़ते हैं कि रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा, रियल। अच्छा, कॉम्बिनेशन को हम मैथ्स की लैंग्वेज में यहाँ पर, है ना, यूनियन बोलेंगे, यूनियन आगे डिस्कस करेंगे, है ना, यूनियन आगे डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक तो समझ गए हो। देख, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, है ना, जैसे ये है पहला डेफिनेशंस हमारा एम्प्टी सेट, या इसी को नल सेट भी बोलते हैं हम लोग, या इसी को वाइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइड सेट भी बोलते हैं। तो बहुत ऑब्वियस नाम से क्लियर है कि इसमें कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। तो अगर डेफिनेशन लिखोगे तो तुम कैसे लिख सकते हो, ए सेट which contains नो एलिमेंट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। अब इसे लिखने के लिए जो हम लोग वे फॉलो करते हैं ना, तो उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, दिस इज जनरली, है ना, मतलब ये जनरली ऐसा कहने का ये सेंस है, जनरली आर रिप्रेजेंटेड
भाई करली ब्रैकेट विद नो एलिमेंट और 5, तो मैक्सिमम टाइम हम लोग 5 लिखेंगे, है ना, मैक्सिमम टाइम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ये जनरल मतलब लिखने का कुछ और भी तरीका मतलब फॉलो कर सकते हैं, वो डिनोटेशन ही तो लिख रहे हो तुम, तो बस जनरली हमने कहा कि जनरली हमें ये लिखने का ये तरीका है, ठीक है, या ऐसे लिखें या ऐसे लिखते हैं। ओके तो एक आध एग्जाम्पल इस पर, जैसे तुम फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, सेट एट्स ए दिस कंटेन्स ऑल दोज एक्स, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, x जो है नेचुरल नंबर है, एंड x लाइज बिटवीन 5 to 6, 5 to 6, है ना, x जो है वो 5 और 6 के बीच है। तो तुम ढूंढ के बताओ कोई नेचुरल नंबर होता है क्या 5 और 6 के बीच, नहीं होता है, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है, तो मीन्स ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ऐसी दूसरा मान लो एग्जाम्पल ये है, बी सेट है, दिस कंटेन्स ऑल दोज एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज रेशनल नंबर। अच्छा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, ये तो बहुत बचपन से तुम करते आए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो एक्स तो रेशनल नंबर है, अब रूट 2 और माइनस रूट 2 तो इरेशनल होते हैं, इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट आ नहीं पाएगा, तो ये क्या है, इनफैक्ट एम्प्टी सेट है। एक और लिखते हैं, सी मान लो सेट है ना, दिस कंटेन्स ऑल दोज एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और एक्स क्या है, रियल नंबर है। तो जस्ट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम कोई रियल नंबर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से देखो ज़रा क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 0 है, इट मीन्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, -9 हो गया। अब अभी अभी तो जस्ट डिस्कस किया हम लोगों ने कि अगर तुम कोई रियल नंबर लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर तो ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आएगा, तो मतलब ये तो नेगेटिव है, इट मीन्स क्या हुआ, ये रियल नंबर तो नहीं हो सकता, है ना, कुछ भी हो रियल नंबर तो नहीं हो सकता, इतना तो बता ही सकते हैं। मतलब इसमें को रियल नंबर के लिए तो कोई सोल्यूशन इसमें नहीं आ सकता, इसका मतलब ये इनफैक्ट क्या है, एम्प्टी सेट है, क्या है, एम्प्टी सेट है ना। आई होप समझ गया हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास सिंगलटन सेट। तो ये भी बहुत ही नाम से ही ऑब्वियस है ना, सिंगलटन सेट का मतलब एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें एक ही एलिमेंट आए। तो लिख लिया, अ सेट व्हिच कंसिस्ट ऑफ है ना ओनली वन एलिमेंट, है ना, ओनली वन एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, है ना, सिंगलटन सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे हम ये लिखें, ए बी द सेट ऑफ all those x such that x square minus 9 equals to 0 and x is a real number। तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 ये गिवन है अपने पास, x स्क्वायर माइनस 9 0, तो व्हाट वी विल हैव, x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 ना, तो x स्क्वायर x मस्ट बी प्लस माइनस 3, बट उसने दिया है कि x नेचुरल नंबर है। अच्छा x नेचुरल नंबर है तो -3 नेचुरल नंबर होता है क्या, नहीं, तो x की वैल्यू केवल क्या ले सकते हैं हम लोग, 3। तो a में क्या आ सकता है, ओनली 3, तो एक ही एलिमेंट आया, मतलब ये क्या है, सिंगलटन सेट है, ये क्या है, सिंगलटन सेट है। आई होप समझ गए हो, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो ये भी बहुत नाम से क्लियर है ना। फाइनाइट का मतलब जिसके एलिमेंट्स को तुम काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट, नहीं काउंट कर सकते हो इनफाइनाइट। तो जो एम्प्टी सेट है वो भी फाइनाइट होगा, क्यों, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट करोगे तो क्या होगा, आगे 0 हो गया। तो मतलब अगर लिखें तो अ सेट which is empty और which elements are countable, है ना,
इज फाइनाइट सेट, इज फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। मतलब जिसके एलिमेंट्स को तुम काउंट कर पाओगे वो क्या हो गया, फाइनाइट। और जिसके नहीं काउंट कर सकते, तो बहुत सारे एग्जांपल अभी लिखे हम लोगों ने। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो कैसा होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि उसके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है। सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हो, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। सेट ऑफ रियल नंबर लेते हो, इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ होल नंबर लेते हो, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, ये मान लो लिख दूँ मैं, जैसे ये है ए, इसमें क्या है 1 2 3 4 5, तो इसके एलिमेंट तो काउंट कर लोगे ना। बच्चे को भी बुला दें तो भी, है ना, काउंट करके बता देगा कि 5 एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो अगर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना चाहें तो इसको कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दैट इज फॉर हाउ मच, 5। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या इसी को हम ऐसे भी पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 5, या ऐसे भी पढ़ते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 5, है ना, इज 5। तो ऐसे ये सब तरीके हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन जब लिख रहा हो कोई, तो ये सब तरीके लिख सकता है कि कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट इज समथिंग समथिंग, है ना, या कार्डिनलिटी ऑफ सेट इज 10, है ना, या नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बहुत ही ऑब्वियस है ना, इसमें क्या ही बताना। तो ये फाइनाइट है, जिसके एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर पाएंगे वो फाइनाइट, और जिसके नहीं काउंट कर पाएंगे वो इनफाइनाइट, है ना। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट बस आइडेंटिफाई करना है इसमें, ठीक है, और तुम इजीली कर सकते हो इसको। तो कह रहा स्टेट व्हिच ऑफ द, है ना, स्टेट whether each of the following set are फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। बस फाइनाइट और इनफाइनाइट पहचानना है अपने को, है ना, इतनी सी बात। तो पहला है दिस सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये तो बचपन से कर लिए हम लोग, है ना। मान लो ये एक्स एक्सिस है, अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मैं कहूँ कि एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन बनाओ तो तुम क्या करोगे, रुक जाओगे क्या, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट बना दोगे, है ना। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया, है ना। दूसरा मान लो ये है द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 के सारे मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 लिस्ट करना शुरू करो। तो 5 आ गया, 10 आ गया, 20, फिर 15 आ गया, 20। तो ऐसे रुकोगे क्या, नहीं रुकोगे। तो मतलब ये कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो गया, इनफाइनाइट। ये पहला वाला भी कैसा था, इनफाइनाइट था, है ना। ये क्या था, इनफाइनाइट था। आई होप यू आर गेटिंग, है ना। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट मान लो अपने पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो ये तो बता ही दोगे तुम, लेस देन 100 में कौन कौन से आएंगे। अगर लिस्ट करना शुरू करें हम लोग तो 1 2 3 टिल 99। तो ये फाइनाइट की इनफाइनाइट, फाइनाइट, है ना, क्योंकि काउंट कर लिए हम लोग। काउंट कर लिए मतलब, ठीक है, क्या हो गया, फाइनाइट। एक और लिखते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 अगर तुम लिस्ट करना शुरू करोगे तो 101 102 103, तो क्या रुकोगे, नहीं रुक सकते। इसका मतलब ये कैसा हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो ये तो फाइनाइट है, बट ये वाला क्या है, इनफाइनाइट है ना। ये क्या है, इनफाइनाइट है। आई थिंक
है ना। ये सब तो बहुत इजी सी चीज़ें हैं, बट इट्स स्टिल, है ना, यू शुड नो। अच्छा, नेक्स्ट एक और, नेक्स्ट ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। दिस सेट ऑफ, है ना, दिस सेट ऑफ एनिमल्स living on the earth, the set of animals living on the earth, okay, living on the earth। तो अगर तुम थोड़ी देर रुक के सोचोगे तो शायद कुछ समझ आए, है ना। ठीक है भाई, एनिमल्स जो है, अर्थ बहुत बड़ा है, तो एनिमल्स को अगर काउंट करना शुरू करेंगे हम लोग तो इतना इजी तो नहीं होगा, तुरंत काउंट कर लेंगे। बट तुम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ऐसा कोई मशीन लेके आओ जो एक टाइम पे, है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले केस नहीं कंसिडर करने इसमें कि कुछ मर गए होंगे और कुछ, है ना, फिर उसी समय बर्थ भी हो रहा होगा, तो वो नहीं। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर ले तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कभी तो कांस्टेंट होगा, नंबर थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बड़ा नंबर भी तो, है ना, काउंटेबल ही है ना। तो मतलब ये एक तरह का क्या है, फाइनाइट सेट है। ये क्या है, फाइनाइट, मतलब दिखने में कुछ इनफाइनाइट सा लगेगा लेकिन ये फाइनाइट सेट है ना। एक और लास्ट एग्जांपल, दिस सेट ऑफ ऑल सर्कल्स passing through 0, 0, मतलब ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। तो तुम अगर बनाए हो सर्कल्स, है ना, तो देख पाओगे कि मान लो ये ओरिजिन है, एक सर्कल तो मैंने ये बना दिया, क्या और बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, क्या और बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो मतलब अब तो दिख जाना चाहिए कि कितने सर्कल्स बना सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट, है ना, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो एक पॉइंट के थ्रू हम लोग इनफाइनाइट सर्कल्स बना पाते हैं, 2 पॉइंट लेंगे तो भी इनफाइनाइट सर्कल बना पाएंगे, है ना। बस अगर 3 पॉइंट लें और वो नॉन कोलिनियर हो तो उनके थ्रू एक यूनिक सर्कल आ जाता है। सन क्लास 9th में थ्योरम भी था, है ना, कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लें तो उसके थ्रू एक यूनिक सर्कल आ जाएगा, है ना, उसके थ्रू एक यूनिक सर्कल। तो एक पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हो, 2 पॉइंट्स के थ्रू इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हो, बट थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, यू कैन ड्रॉ यूनिक सर्कल, है ना। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। 2 मोर डेफिनेशंस आर देयर, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये भी बहुत ही इजी सा ही चीज़ है। एक तो इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है कि मान लो कुछ ऐसे सेट्स मिलते हैं अपने पास जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाता है, उसमें एलिमेंट क्या है ये नहीं लेना देना अपने पास, बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम आ जाए। मतलब ये कहा कि लेट ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स सच दैट, है ना, सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिस इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो फिर ये क्या हो गए, इक्विवेलेंट, है ना। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ए में क्या है 1 2 3 4 हैं और बी में क्या है ए बी सी डी है। तो अगर तुम इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करोगे तो कितना है, 4 है। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करोगे तो 4 है। तो अगर 2 ऐसे सेट्स हम लोग, हाँ, मिलते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो फिर वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, इसी में फर्दर अगर हम और थोड़ी सी बात कर लें, दूसरा इक्वल सेट है। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट होने के लिए मतलब एग्जैक्टली सेम ही एलिमेंट आना चाहिए, है ना। मतलब ये कहें इफ़ ए एंड बी आर 2 गिवन सेट्स having exactly same element, है ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। जैसे ये देखो तुम, जैसे मान लो मैं ये लिखूँ सेट ए दिस कंटेन्स 2 3 और सेट बी कंटेन्स ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये तो बहुत बचपन से करते हैं हम लोग। तो बी को अगर सॉल्व करोगे तो इसके भी सॉल्यूशंस क्या आएंगे, 2 और 3 आएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, इक्वल सेट।
ऐसे ही मान लो एक सेट ए है अपने पास, जो सेट है सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ फॉलो। तो फॉलो अगर ये से लिखोगे तो हमने कहा था सेट में तो एक ही बार लिखते हैं, तो FOLW आ जाएगा। और एक मान लो बी सेट है ना, दिस इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वुल्फ, है ना। तो इसमें भी अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, WOLF। अच्छा, ऑर्डर का कोई है ना फ़र्क पड़ता नहीं सेट में, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेट में एक ही बार लिखते हैं एलिमेंट को, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, इक्वल होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे A = B, और अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर ऐसे लिखेंगे A ≠ B, है ना, A ≠ B, है ना। जैसे ये लिख दो, मान लो एक सेट A है जिसमें 2 3 है, और दूसरा सेट B है, दिस कंटेन्स ऑल दोज x बिलोंग्स टू R सच दैट x² + 5x + 6 = तो इसको तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व कर ही लोगे तो -2 और -3 आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, है ना। तो आज यहीं तक हम लोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना सबसेट। अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही। ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें, मतलब बहुत एलिमेंट्री चीज़ें हैं जो तुम्हें आना ही चाहिए, ठीक है, सेट्स को समझने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।